नमस्कार। मैं डॉक्टर माकान शर्मा, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम, बस्ती, जयपुर, राजस्थान से। प्राणायाम के क्रम में आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम, जैसे कि सभी जानते हैं, भ्रामरी प्राणायाम का मतलब है भ्रमर के समान गुंजन करना। भ्रमर मतलब भौंरा, हमिंग साउंड जो होती है वो क्रिएट करना। इस प्राणायाम को भ्रामरी इसीलिए बोला गया कि भ्रमर के समान गुंजन किया जाता है इसमें। सबसे पहले इस प्राणायाम को करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप एक स्थिर अवस्था में बैठें। वैसे तो प्राणायाम के लिए ये ज़रूरी होता ही है कि आप आसन की स्टेज को जब क्रॉस करते हैं उसके बाद प्राणायाम करने की बारी आती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में प्राणायाम को आसन की सीरीज़ के बाद ही रखा है। तो अब भ्रामरी प्राणायाम में हम सबसे पहले किसी भी एक सुविधाजनक अवस्था में बैठ जाएंगे। किसी भी आसन को अटेन कर सकते हैं, चाहे वो सुखासन हो, अर्धपद्मासन हो या फिर पद्मासन। एक सुविधाजनक स्थिति में बैठे, कमर, पीठ, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में, रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल सीधे बैठ करके फिर अब हमें अपनी श्वसन पर पूरे मन को केंद्रित कर देना है। एक बार लंबी और गहरी श्वास भर के धीरे धीरे भरी हुई श्वास को छोड़ना है। अपने मन को श्वास पर केंद्रित करवा के अब हम प्राणायाम करने की तैयारी करते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए कुछ बहुत विशेष बातें हैं जिनका हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले इस प्राणायाम को करने के लिए हम अंगूठों से कानों को बंद करते हैं ताकि बाहर की आवाज़ हमारे कानों से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक ना पहुंच पाए। दूसरा, जब अंगूठों से कान बंद करते हैं तो उंगलियों से आँखों को बंद कर लेते हैं। अब भ्रामरी में कभी ऐसा भी आता है कहीं कहीं कि आँखों को भी बंद करना है, फिर नाक पर भी उंगली आनी चाहिए और फिर होठों को भी ब्लॉक करके रखना है। फिर अपने को भौरे के समान गुंजन जो है वो गले से निकालना है। अब नाक को जैसे ही बंद करते हो आपकी आवाज़ निकलना, चूंकि अगर आप मुंह से आवाज़ निकालोगे नहीं, नाक बंद कर दोगे तो आवाज़ कैसे आएगी? फिर गुंजन आना बहुत मुश्किल है। इसलिए नाक को हल्का सा खोल के रखना है। नाक को खोल के रखेंगे, अंगूठों से कानों को बंद किया, उंगलियों से 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमा जो है इससे आँखों को बंद कर लिया। अब हमारी जो कनिष्का है और हमारी जो ये रिंग फिंगर और जो लिटिल फिंगर है, इनको हमको होठों पर, एक को ऊपर और एक को नीचे, नाक को खुला रख के 2 उंगलियां आँखों पर, अंगूठों से कानों को बंद करना है। ये होती है भ्रामरी करने के लिए पूरी हाथों की मुद्रा। इस तरीके से आपको भ्रामरी का अभ्यास शुरू करने के लिए हाथों को चेहरे पर उंगलियों के माध्यम से प्लेस करना है। ठीक है। अब बारी आती है कि हम किस तरीके से अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। बहुत सारे लोग अंगूठों से बंद करके और फिर सांस को भरते हैं और सांस को छोड़ते रहते हैं, जबकि भ्रामरी का पूरा फायदा हमको तब मिलेगा जब हम जो साउंड का रेजोनेंस है, जो वाइब्रेशन का रेजोनेंस है, वो हम ब्रेन तक महसूस कर पाएंगे। हमको ही हमारे द्वारा उच्चारित किया गया साउंड जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पर सुनाई दे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अंगूठों को कानों पर कुछ इस तरीके से प्लेस करिए कि आपकी आवाज़ आपको सबसे ज़्यादा सुनाई दे। इसके लिए आपको एक बार इसको प्रैक्टिस में लेने के पहले एक बार करके देखेंगे। अंगूठों को थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया, फिर हल्का सा रिलीज़ किया, थोड़ा ज़्यादा रिलीज़ किया। अब आप देख लें कि आपको अपनी आवाज़ अंगूठे कहाँ हैं तब ज़्यादा सुनाई दे रही है। उस स्थिति में अंगूठों को रोक करके छोड़ दिया। अब आप उंगलियों से आँखों को बंद कर लें और बाकी की उंगलियों से ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ पर उंगलियों को रख लें। ठीक है। अब श्वास को भरना है, धीमी और लंबी गहरी श्वास को भरना है। अब श्वास को भर के श्वास छोड़ते हुए हमें भौरे के समान आवाज़ निकालनी है। भौरे के समान आवाज़ निकालने में भी एक गड़बड़ी हो जाती है कि कुछ लोग
फ्रीक्वेंसी बदलते रहते हैं, साउंड की जो वेवलेंथ है उसको बदलते रहते हैं, कभी तेज ऐसे वाला नहीं है। इसको इस तरीके से शुरू करना है कि आप सबसे पहले जब शुरू करें तो आवाज़ आपकी जो है ना वो इस तरीके से निकले और धीरे धीरे करके आवाज़, जैसे प्लेन जब आपके बिल्कुल पास हो तब जो आवाज़ प्लेन करता है और जैसे जैसे दूर जाना चालू होता है तो आवाज़ धीमी होती चली जाती है, उसी तरीके से आपको ये हमिंग साउंड क्रिएट करना है, भौरे के जैसी आवाज़ को क्रिएट करना है। ठीक है, अब एक बार अभ्यास करेंगे। अंगूठों से कानों को बंद कर लिया, उंगलियां मैं केवल आंखों पर रख रहा हूँ, तो आप चाहें तो केवल आंखों पर भी उंगलियां रख सकते हैं। आंखें बंद करने के लिए, आंखें बंद करने के लिए उंगलियां आंखों पर रखी जाती हैं। अगर आप नहीं भी रखना चाहें कोई दिक्कत नहीं, केवल अंगूठों को कानों पर लगा के उंगलियां रखना चाहें तो ठीक है, नहीं रखना चाहें तो अपन इस तरीके से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब श्वास को भरना है और श्वास छोड़ते हुए भौरे के समान आवाज़ निकालनी है। एक बार अभ्यास करेंगे। एक बार दोबारा से श्वास को भरेंगे, धीमी गहरी श्वास, लंबी श्वास को भरना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए भौरे के समान आवाज़। एक बार दोबारा से करेंगे इसका अभ्यास। इस तरीके से इस अभ्यास को अपने को कम से कम 3 बार, और जितना ज़्यादा आप करते हो उतना आपको ज़्यादा आराम मिलेगा इससे। कुछ लोग पूछते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोई एक विशेष ऐसा टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप इसको लगातार, चाहे तो 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट और 48 मिनट तक लगातार इस अभ्यास को किया जा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक ही प्राणायाम को या एक ही आसन को जब लंबे समय तक अभ्यास में लिया जाता है तो इससे आपकी स्थिरता का भाव बढ़ता चला जाता है। कभी कभी इतनी स्थिरता आ जाती है कि लोगों को लगता है कि थोड़ी परेशानी आ रही है, तो पहले इसका अभ्यास धीमी गति से, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, धीमी गति से ही आप अभ्यास चालू करिए। समय भी पहले आप 3 बार करिए, फिर 5 बार करिए। और जो किताबों में लिखा हुआ है कि आप 7 बार से ज़्यादा मत करिए या 21 बार करिए, ऐसा नहीं है किसी को बहुत ही ज़्यादा जैसे नींद की समस्या है या बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, अस्थिरता रहती है मन में, ऐसे लोग इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट तक भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। 20 मिनट तक भी बहुत आसानी से इसका अभ्यास किया जा सकता है। केवल ये ध्यान रखना है कि इसके अभ्यास में चेहरे पर विकृति नहीं आए। बहुत सारे लोग किस तरीके से करते हैं, श्वास को भरा, जोर लगाते रहते हैं। अब इतना जोर लगाना तो फिर ये प्राणायाम नहीं है। आपको इसका अभ्यास बहुत ही सहज स्वभाव में करना है। श्वास को धीमी गति से लंबा गहरा श्वसन भरना है और श्वास को बहुत ही सहज स्वभाव में छोड़ते हुए भौरे के जैसी आवाज़ को निकालना है। जितना आप आसानी से निकाल पाएँ उतना निकालिए। ज़्यादा पेट को दबाते हुए, चेहरे पर विकृति लाते हुए श्वास को ज़्यादा देर तक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका अभ्यास होता है। इसके लाभ जो हैं ये बहुत ही फायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जिनको सिर में दर्द होता है, उनके लिए जिनको नींद कम आ रही है, एंग्जाइटी जिनको बहुत रहती है, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिनको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों के लिए भी ये प्राणायाम काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जिनको कानों से कम सुनाई देता है, ऐसे लोग भी इस प्राणायाम का अभ्यास करके सुनने की समस्याओं में लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, जैसे डिप्रेशन है, जैसे मैनिया है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, ऐसे कोई मानसिक समस्याएं कुछ ज़्यादा हैं किसी को, तो इस प्राणायाम का अभ्यास करके हम लाभ ले सकते हैं। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। आशा है आप लोग इसको प्रॉपर पूरे तरीके से समझ करके इसका अभ्यास करेंगे, फिर इसका लाभ भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, नमस्कार।